हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर। जेपीएससी ने सिविल सर्विसेज परीक्षा का निकाला विज्ञापन। 103 पदों पर होगी परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने प्रशासनिक सेवा में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए सुनहरा अवसर प्रदान किया है। आयोग ने झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए आधिकारिक विज्ञापन संख्या 1/2026 जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 103 रिक्त पदों को भरा जाएगा। योग्य भारतीय नागरिक इन पदों के लिए 31 जनवरी से 14 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान में सबसे अधिक रिक्तियां पुलिस विभाग और प्रशासनिक सेवाओं में हैं। विज्ञापन के अनुसार पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी के 42 पद और उप समाहर्ता जो है डिप्टी कलेक्टर के 28 पदों पर बहाली की जाएगी। इसके अलावा जनसंपर्क पदाधिकारी के 10, सहायक नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी के 10, प्रोबेशन पदाधिकारी के 4, सहायक निदेशक महिला एवं जो है बाल विकास के 3, जिला समादेष्टा के 2, सहायक निबंधक के 2 और काराधीक्षक के 2 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि आरक्षित श्रेणी के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष तय है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 को आधार मानकर की जाएगी। बजट के लिए झारखंड वासियों से मांगे गए सुझाव। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, जन भावनाओं के अनुरूप काम अब हुआ सरकार की कोशिश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य का बजट हमेशा जन भावनाओं के अनुरूप हो, यही अब हुआ सरकार की प्राथमिक कोशिश रहती है। वे गुरुवार को रांची में आयोजित बजट पूर्व गोष्ठी बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने आगामी अबुआ बजट को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अबुआ बजट के लिए झारखंड वासियों से सुझाव मांगे गए हैं, ताकि बजट आम लोगों की जरूरतों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज न बने, बल्कि वह जनता की आवाज और उम्मीदों को प्रतिबिंबित करे। सीएम हेमंत सोरेन ने शिक्षा और कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए इन क्षेत्रों को मजबूत करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और रोजगार समेत हर क्षेत्र में संतुलित विकास के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाला अबुआ बजट आम लोगों का बजट साबित हो, यही सरकार का लक्ष्य है। झारखंड में अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री गिरेगा पारा। 3 और 4 फरवरी को होगी बारिश। तो झारखंड में फिलहाल सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। गुरुवार को अधिकतम तापमान चाईबासा में 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान कांके में 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 3 फरवरी को जो उत्तर पश्चिमी और उससे सटे मध्य भागों में छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि राज्य के शेष भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दिन सुबह हल्की धुंध व कोहरा छा सकता है और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। 4 फरवरी को पश्चिमी और दक्षिणी भागों में छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। राज्य के शेष भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सुबह हल्की धुंध छाई रहेगी, बाद में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं रांची के आसपास के क्षेत्रों में आज 30 जनवरी को अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। केंद्र को नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश। देश भर में नियमों का विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या की बेंच ने कहा है कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान की याचिकाओं पर की, जिनमें आरोप लगाया गया है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं।
हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इसका देश भर में विरोध हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल 2012 के यूजीसी नियम देश भर में लागू रहेंगे। शहर की सरकार धनबाद मेयर पद के लिए मैदान में चंद्रशेखर अग्रवाल भरा पर्चा दिखाई ताकत। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। धनबाद नगर निगम क्षेत्र में चुनाव को लेकर उत्सव जैसा माहौल है। गुरुवार को नामांकन के पहले दिन समाहरणालय में लोगों की जमजमाहट देखने को मिली। प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल ने अपने समर्थकों के साथ समाहरणालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। पूर्व मेयर रह चुके चंद्रशेखर अग्रवाल ने इस बार भी मेयर पद के लिए दावेदारी दिखा रहे हैं। नामांकन के दौरान उनका जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जहां भारी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी ने चुनावी सरगर्मी को और तेज कर दिया। नामांकन से पूर्व चंद्रशेखर अग्रवाल ने झरिया स्थित श्याम मंदिर में पूजा अर्चना की और वहीं से समर्थकों के साथ भव्य रैली की शुरुआत की। रामगढ़ नगर निकाय चुनाव इलेक्शन को लेकर गहमागहमी। अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद पद के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू। झारखंड सहित रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही नगर क्षेत्र में गहमागहमी का माहौल है। गुरुवार को नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री शुरू होते ही संभावित प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भीड़ जिला परिषद के कार्यालय में उमड़ पड़ी, क्योंकि वहीं नामांकन पत्र की बिक्री और नॉमिनेशन होना है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को अध्यक्ष पद के लिए कुल 4 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र खरीदा, जबकि वार्ड पार्षद पद के लिए 1 वार्ड से लेकर 32 वार्ड के लिए कुल 94 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र लिया। नामांकन पत्र खरीदने वालों में विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले और पूर्व प्रत्याशी के साथ पूर्व में जीते हुए वार्ड पार्षद भी शामिल थे। जिला परिषद कार्यालय में दिन भर चहल पहल बनी रही। प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी मजबूत करने का संकेत दिया। नामांकन प्रक्रिया को लेकर प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्था की गई है, जिससे प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। जानकारों का मानना है कि इस बार का नगर परिषद चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। कई वार्डों में नए चेहरे चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ पुराने पार्षद एक बार फिर जनता का विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष पद रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के लिए अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है। इसको लेकर भी कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। धनबाद में स्वर्णकार कारीगर संघ का 2 दिवसीय निर्जला उपवास। गोल्ड कंट्रोल एक्ट समेत एक्साइज ड्यूटी लागू करने की मांग। गोल्ड और चांदी की आसमान छूती कीमतों एवं अनियंत्रित बाजार व्यवस्था के विरोध में स्वर्णकार कारीगर संघ ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। भारत सरकार से गोल्ड कंट्रोल एक्ट और एक्साइज ड्यूटी लागू करने, सोना चांदी को शेयर मार्केट से बाहर रखने और व्यापारियों एवं कारीगरों के पास सीमित मात्रा में ही कीमती धातु रखने का नियम लागू करने की मांग की है, जिसे लेकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर 2 दिवसीय निर्जला उपवास शुरू किया गया है। आंदोलन कर रहे स्वर्णकार कारीगरों का कहना है कि गोल्ड कंट्रोल एक्ट और एक्साइज ड्यूटी समाप्त होने के बाद देश के अलग अलग राज्यों से रेडीमेड सोने चांदी के आभूषणों की अवैध तस्करी बढ़ गई है। इसका सीधा असर स्थानीय कारीगरों पर पड़ा है, जिन्हें अब पहले की तरह काम नहीं मिल पा रहा है। इधर कारीगरों ने बताया कि परंपरागत रूप से हाथ से आभूषण बनाने वाले लाखों स्वर्णकार आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि कई कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और वे भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। आंदोलन के जरिए सरकार और आम जनता को यह चेतावनी दी जा रही है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। लोहरदगा से गुमला पहुंचा 22 हाथियों का झुंड। वीडियो बनाने के लिए पास जाते दिखे लोग, झुंड में हाथियों के छोटे बच्चे भी शामिल। गुमला का भरनो प्रखंड में गुरुवार को 22 हाथियों का झुंड पहुंचा है। हाथी लोहरदगा जिले की ओर से अमलिया क्षेत्र आए हैं। इधर हाथियों को देखने और उनका वीडियो बनाने के लोग उनके पास जाते भी नजर आए, जो खतरनाक हो सकता है। हाथियों के झुंड में छोटे बच्चे भी हैं और उनकी सुरक्षा को देखते हुए हाथी लोगों पर हमला कर सकते हैं। इधर ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथियों को गाँव में प्रवेश करने से रोक दिया। हाथी आसपास के सीमावर्ती जंगलों में डेरा जमाए हुए हैं। ग्रामीणों के अनुसार लोहरदगा जिले की ओर से छोटे बड़े करीब 22 हाथियों का झुंड यहां क्षेत्र में प्रवेश किया है। हाथियों के आने से ग्रामीण और किसान दहशत में हैं। जंगली हाथियों के झुंड की सूचना मिलते ही स्थानीय वनकर्मी सक्रिय हो गए हैं। वन विभाग की टीम हाथियों की राखी कर रही है। जिला वन पदाधिकारी बेलाल अहमद ने ग्रामीणों से हाथियों के पास न जाने की अपील की है। बेलाल अहमद ने बताया कि विभाग पूरी तरह से सक्रिय है और सभी वनकर्मियों को अलर्ट कर दिया गया है। ग्रामीणों
ग्रामीणों को अप्रिय घटना से बचाने के लिए उन्हें हाथियों से दूर रहने और सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। कोडरमा में 72 दिनों से लापता युवक का शव मिला। परिजनों ने मोबाइल और कपड़े से की पहचान। शादी से 10 दिन पहले हुआ था गायब। कोडरमा में गुरुवार की शाम 72 दिनों से लापता युवक का शव बरामद किया गया है। घटना चंदवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपराडी रेलवे स्टेशन मार्ग की है। शव की पहचान मोबाइल फोन और कपड़े से मृतकों के परिजनों ने की है। मृतक की पहचान दरसिल बर्नवाल उर्फ सोनू के रूप में की गई है। दरसिल की शादी तय हो चुकी थी और विवाह से 10 दिन पहले 19 नवंबर से वो लापता था। सूचना मिलने पर चंदवारा थाना प्रभारी शशि भूषण कुमार अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। तकनीकी शाखा की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला गया। शव बाहर आते ही मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान 19 नवंबर से लापता दरसील बर्नवाल उर्फ सोनू के परिजन भी पहुंचे। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। शव पूरी तरह से गल चुका था। इधर मृतक के मामा अशोक बर्नवाल का कहना है कि दरसील की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे। नगर निकाय चुनाव के लिए हथियारों का होगा वेरिफिकेशन। पलामू में है 1100 से ज्यादा लाइसेंस धारक। झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर पलामू में हथियारों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। पलामू में 1100 से ज्यादा लोगों के पास लाइसेंसी हथियार है। इसे देखते हुए 31 जनवरी से 5 फरवरी तक लाइसेंसी हथियारों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। पलामू की डीसी समीराज ने गुरुवार को इस बारे में एक आदेश जारी किया। धनबाद बार एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल। रास्ता बंद होने से अधिवक्ताओं में आक्रोश। सदर अस्पताल परिसर के भीतर वर्षों से उपयोग में रहे आवागमन मार्ग को बंद किए जाने के विरोध में धनबाद बार एसोसिएशन ने गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। अधिवक्ताओं के पेन डाउन स्ट्राइक के चलते धनबाद कोर्ट में सभी न्याय कार्य ठप हो गए हैं। इसका सीधा असर आम वादकारियों पर पड़ रहा है, जिन्हें बिना सुनवाई के वापस लौटना पड़ रहा है। बार एसोसिएशन का कहना है कि सदर अस्पताल परिसर से होकर बार भवन तक जाने वाला यह रास्ता अधिवक्ताओं के आवागमन, वाहन पार्किंग और न्यायालय से जुड़े कार्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा बाउंड्री वॉल का निर्माण कर इस मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिससे अधिवक्ताओं के साथ साथ न्यायालय आने वाले आम नागरिकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता बंद किए जाने के विरोध में इससे पहले बुधवार को धनबाद बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर से रणधीर वर्मा चौक तक विरोध मार्च भी निकाला था। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द समाधान की मांग उठाई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी और बढ़ गई। रांची नगर निगम के मेयर पद के लिए 6 और 53 वार्डों के लिए 211 लोगों ने खरीदा नामांकन पत्र। नगर निकाय चुनाव के तहत गुरुवार को रांची समाहरणालय और बुंडू अनुमंडल कार्यालय में बनाए गए निर्वाची पदाधिकारियों के कक्ष से अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र खरीदा। इस दौरान रांची नगर निगम के लिए महापौर मेयर पद के लिए कुल 6 और सभी 53 वार्डों के लिए वार्ड पार्षद के लिए कुल 211 नामांकन पत्र खरीदा, जबकि पहले दिन नामांकन शून्य रहा। वहीं बुंडू नगर पंचायत अंतर्गत अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र बिक्री और नामांकन शून्य रहा, जबकि वार्ड पार्षद के लिए 5 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा। रांची पुलिस ने पिठोरिया में 2 एकड़ में लगी अफीम की खेती को किया नष्ट। रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के मुरेठा, पतराटोली व चिरुआ में वन क्षेत्र में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर करीब 2 एकड़ में अवैध रूप से की गई अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है। पुलिस टीम ने सघन छापेमारी कर पहले अफीम की फसल को चिन्हित किया, फिर उसे नष्ट कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नशीले पदार्थों की अवैध खेती व कारोबार के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि नशीले पदार्थों खेती या तस्करी की सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को जानकारी दे, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। पलामू नगर निकाय चुनाव में डिप्टी मेयर पद पर मनोज सिंह ने पेश की दावेदारी। मेदिनीनगर निगम चुनाव में नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज सिंह ने डिप्टी मेयर पद पर दावेदारी पेश की है। इसके लिए वे शहर के वार्ड संख्या 21 या 23 से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति स्पष्ट की। कहा कि उनकी इच्छा मेयर पद के प्रत्याशी के रूप में सीधे जनता के बीच जाने की थी, लेकिन आरक्षण की नई व्यवस्था के बाद अब वह डिप्टी मेयर पद पर अपनी किस्मत आजमाएंगे।
चाईबासा सदर अस्पताल मामले में जांच पूरी। एचआईवी संक्रमण का स्रोत ब्लड बैंक नहीं। हाल ही में चाईबासा सदर अस्पताल में एचआईवी पॉजिटिव का मामला सामने आया था, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य एचआईवी संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद जांच टीम बनाई गई थी। जांच टीम की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि एक परिवार के 3 सदस्यों में पाए गए एचआईवी संक्रमण का स्रोत चाईबासा सदर अस्पताल का ब्लड बैंक नहीं था। यह जानकारी गुरुवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। पाकुड़ से लापता 2 नाबालिग छात्राएं आंध्र प्रदेश मिली। 27 जनवरी को स्कूल जाने के बाद से नहीं लौटी थी घर। परिजनों ने दिया था धरना। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र से लापता 2 नाबालिग छात्राएं गुरुवार को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में मिली। एसपी निधि द्विवेदी द्वारा इस मामले में किए गए सार्थक प्रयास से दोनों युवतियों को नाबालिग आरोपी के साथ आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से सकुशल बरामद कर ली गई है। बरामद बच्चियों के सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस की टीम आंध्र प्रदेश के लिए निकल चुकी है। एसपी द्वारा मामले की पुष्टि की गई है। इस मामले को लेकर थाना में कांड संख्या 326 दर्ज किया गया था। छात्राएं 27 जनवरी को स्कूल जाने के बाद से घर नहीं लौटी थी। इससे पहले गुरुवार को इस मामले को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने अमड़ापाड़ा मुख्यालय के पार्क रोड पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने लड़कियों की जल्द बरामदगी की मांग की थी। परिजनों के अनुसार 27 जनवरी को दोनों नाबालिग लड़कियां स्कूल गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं चलने पर पुलिस को सूचना दी गई। लड़कियों के पिता ने एक नाबालिग लड़के पर बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस घटना में विद्यालय के एक कंप्यूटर शिक्षक की भूमिका का भी उल्लेख किया है। राज्य भर में आज से 13 फरवरी तक अस्पष्ट कुष्ठ जागरूकता अभियान। राज्य के सभी गांवों में कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति कलंक और भेदभाव को कम करने के लिए आज 30 जनवरी से अस्पष्ट कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 15 दिनों तक यानी कि 13 फरवरी तक चलने वाले इस विशेष वार्षिक जन जागरूकता अभियान के तहत गुरुवार को आरसीएस कैंपस नामकुम में मीडिया कर्मियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक ने बताया कि अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के संबंधित क्षेत्रों के सहयोग और समन्वय से गाँव में ग्राम गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव को कम करने के लिए स्कूल, आंगनबाड़ी एवं अन्य स्थानों पर शपथ दिलाई जाएगी। जन जागरूकता संदेश और ग्राम सभा प्रमुखों, ग्राम परिषदों के प्रमुखों की अपील पढ़ी जाएंगी। झारखंड निकाय चुनाव। अक्टूबर 2024 के बाद 18 वर्ष पूरा करने वाले मतदान से रहेंगे वंचित। बीजेपी ने उठाए सवाल। नगर निकाय चुनाव में इस बार बड़ी संख्या में युवा मतदान करने से वंचित रह जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 अक्टूबर 2024 में प्रकाशित वोटर लिस्ट को आधार मानते हुए यह चुनाव कराने का फैसला लिया है। इस निर्णय पर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिस तरह से 18 वर्ष पूरा करने वाले युवाओं को इस चुनाव में दरकिनार किया गया है, वह कहीं न कहीं लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। पार्टी के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा है कि राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किस परिस्थिति में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण नहीं किया गया, जिससे बड़ी संख्या में युवा मतदान करने से वंचित हो जाएंगे। सरकार और निर्वाचन आयोग पर उठ रहे सवाल पर पलटवार करते हुए सत्ताधारी जेएमएम कांग्रेस ने मतदाता पुनरीक्षण होने से अनावश्यक रूप से चुनाव में देर होना वजह बताया है। जेएमएम केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि यह राज्य निर्वाचन आयोग का क्षेत्राधिकार है और जो प्रावधान है उसी के तहत मतदान होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने बीजेपी के सवाल को खारिज करते हुए कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रकाशित अंतिम वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव होते रहे हैं। ऐसे में पिछले विधानसभा चुनाव के समय जो वोटर लिस्ट प्रकाशित किए गए थे उसी को आधार माना गया है। उन्होंने इस चुनाव में 18 वर्ष पूरा कर रहे युवाओं को मतदान से वंचित होने पर दुख जताते हुए कहा है कि यह सवाल चुनाव की घोषणा होने से पहले होना चाहिए था। लातेहार में 3 लोगों ने मिलकर युवक को पीटा, इलाज के दौरान मौत, आरोपी गिरफ्तार। लातेहार जिले के नेतरहाट थाना क्षेत्र के आराहंस गांव में इन दिनों पीसीसी सड़क का निर्माण चल रहा है। निर्माण कार्य में लगे कर्मियों के खाना बनाने का काम कर रहे युवक की 3 अन्य युवकों ने मिलकर बेरहमी से पिटाई कर दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृत युवक की पहचान संजू कुजूर 35 वर्षीय के रूप में हुई। वह गाँव के अगस्तस कुजूर का पुत्र था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में मथुरा ब्रिजिया, विवेक लकड़ा और एक 16 वर्षीय किशोर शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने संजू कुजूर के साथ बुधवार को मारपीट की थी। संजू घायल अवस्था में इलाज के लिए स्वयं नेतरहाट सीएचसी पहुंचा। वहां प्राथमिक उपचार के बाद दवा लेकर वह घर लौट आया।
लेकिन देर रात उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने घटना की सूचना नेतरहाट थाना को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि इससे पहले भी आरोपियों ने संजू के साथ कई बार मारपीट की थी। इस संबंध में नेतरहाट थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने बताया कि जांच में यह बात सामने आई है कि आपसी विवाद में आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। एबीवीपी के नेतृत्व में छात्रों का प्रदर्शन, परीक्षा नियंत्रक का घेराव। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के नेतृत्व में गुरुवार को रांची विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न कॉलेज के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए परीक्षा नियंत्रक का घेराव किया। इस आंदोलन में राम लखन सिंह यादव कॉलेज, रांची विमेंस कॉलेज सहित अन्य संस्थानों के छात्र छात्राएं शामिल थे। छात्रों ने रांची विश्वविद्यालय पर गंभीर शैक्षणिक लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय के कई विभागों में वर्षों से प्राध्यापकों की भारी कमी बनी हुई है। हालात ऐसा है कि कई विषयों में नियमित शिक्षक नहीं है, जिसके कारण छात्रों को कठिन विषयों की स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मुख्य मांग हाल ही में जारी परीक्षा परिणामों से जुड़ी है। छात्रों का आरोप है कि सेमेस्टर 5 परीक्षाओं में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को संदिग्ध तरीके से फेल कर दिया गया है। कई छात्रों को बेहद कम अंक मिले हैं, जबकि कुछ मामलों में एक जैसे अंक देकर असफल किया गया है, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रों का कहना है कि वे लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से शिकायत करते रहे हैं, लेकिन बिना आंदोलन के कोई सुनवाई नहीं होती। छात्रों ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय के अधिकारी तभी सक्रिय होते हैं जब बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाता है। सर्किट हाउस में सीएम मनोज चौधरी के घर आयकर की दबिश, 45 ठिकानों पर एक साथ रेड, डॉक्यूमेंट जब्त। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए झारखंड और बिहार में एक साथ 45 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के केंद्र में बाबा राइस मिल समूह और उससे जुड़े कारोबारी रहे। अहल सुबह शुरू हुई इस सर्च एंड सर्च अभियान की सबसे ज्यादा तपिश जमशेदपुर में महसूस की गई, जहां शहर के पास इलाके सर्किट हाउस एरिया स्थित चार्टेड अकाउंटेंट सीए मनोज चौधरी की आवाज पर टीम ने दबिश दी। इस कार्रवाई से पूरे राइस मार्केट और कर सलाहकारों के बीच हड़कंप मच गया है। विभाग को चावल कारोबार की आड़ में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी और आय छिपाने के पुख्ता इनपुट मिले थे। आयकर विभाग की टीमें कारोबारियों से जुड़े चार्टेड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट्स के ठिकानों पर भी पहुंची। बताया जा रहा है कि छापेमारी की सूचना मिलते ही कुछ अकाउंटेंट मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। इस बड़े ऑपरेशन में करीब 500 आयकर अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। गिरिडीह में 20 लाख का अवैध माइका जब्त, सीओ के नेतृत्व में 2 घरों पर छापेमारी, लगभग 55 टन अवैध माइका जब्त। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के चकलमुंडा गांव में प्रशासन ने अवैध माइका कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान गांव के 2 अलग अलग घरों से लगभग 55 टन अवैध माइका जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। यह कार्रवाई अंचलाधिकारी अखिलेश प्रसाद के नेतृत्व में की गई। छापेमारी दल में अंचल निरीक्षक रितेश केसरी और तीसरी थाना के एएसआई लव कुमार सहित अन्य कर्मी शामिल थे। प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी कि चकलमुंडा गांव में अवैध रूप से माइका का भंडारण किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। इस दौरान 2 घरों से बड़ी मात्रा में माइका बरामद किया गया, जिसे तत्काल जब्त कर लिया गया। प्रशासन द्वारा जब्त माइका को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गिरिडीह के नवासारी टोल प्लाजा समीप डीटीओ संतोष कुमार ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, 60 से 70 लोगों को कटा चालान। डीटीओ संतोष कुमार ने गुरुवार को गिरिडीह के बेगाबाद के नवासारी टोल प्लाजा के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बगैर हेलमेट और सीट बेल्ट के चल रहे वाहन चालकों को रोका गया और उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई। हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों को हेलमेट वितरण किए गए और उन्हें जागरूक भी किया गया। वे हमेशा हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाए। बगैर हेलमेट पहने हुए वाहन चालक और बगैर सीट बेल्ट लगाए चलने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन डीटीओ ने उन्हें रोककर जागरूक किया। डीटीओ संतोष कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने और बगैर हेलमेट के चलने से सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा पूरे देश में सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है, जो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा। इसी कड़ी में गुरुवार को बेगाबाद थाना क्षेत्र के नवासारी टोल प्लाजा समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां से करीब 60 से 70 मोटरसाइकिलों का चालान काटा गया और हेलमेट भी वितरण किए गए।
जामताड़ा में 3 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त, 35 जार में 1050 लीटर स्प्रीट बरामद, अंतर्राज्यीय माफिया मनोज मंडल फरार। जामताड़ा जिले में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले में अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में एसपी राजकुमार मेहता को मिली गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने लगभग 3 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब जब्त की है। उत्पाद अधीक्षक कुणाल कौशल ने जानकारी देते हुए बताया है कि केंद्रबेना के पास एक ब्रिज के पास खड़े ट्रक में अवैध शराब के भंडारण और तस्करी की सूचना मिली थी। सूचना के सत्यापन के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर ट्रक को जब्त कर लिया। तस्करों ने शराब को छिपाने के लिए ट्रक के ऊपर अवैध शराब रखकर ऊपर से जूट के बोरे रखे थे, जिससे किसी को भनक नहीं लगती थी। छापेमारी के दौरान ट्रक से नीले रंग के 35 जार में कुल 1050 लीटर स्प्रीट बरामद हुई। इसके अतिरिक्त ऑफिसर चॉइस ब्रांड की 10 पेटी अवैध शराब भी जब्त की गई। इस अवैध कारोबार में केंद्रबेना निवासी कुख्यात शराब माफिया मनोज मंडल की संलिप्तता सामने आई है। हालांकि वह मौके से फरार होने में सफल रहा। उसके विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरिडीह बेंगाबाद के अर्तोका में खुलेआम अवैध पत्थर खनन, प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत अर्तोका गांव में बिना किसी वैध लीज के पत्थर खदान का अवैध संचालन लगातार जारी है। हैरानी की बात यह है कि 14 नवंबर 2025 को प्रशासन द्वारा छापेमारी किए जाने के बावजूद कुछ ही दिनों बाद खदान का कार्य फिर से धड़ल्ले से शुरू हो गया। मिली जानकारी के अनुसार इस अवैध खनन का संचालन अजय मोदी द्वारा किया जा रहा है, जो हिरोडी थाना क्षेत्र के रेम्बा गांव का निवासी बताया जाता है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस खदान से प्रतिदिन लगभग 50 हाइवा पत्थर की ढुलाई की जा रही है। खनन कार्य वन विभाग की सीमा क्षेत्र में किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, नदी से महज कुछ ही दूरी पर लगातार खुदाई कर पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बताया जाता है कि अजय मोदी बीते 6 महीनों से लगातार अवैध उत्खनन कर रहा है, लेकिन अब तक उसके खिलाफ कोई ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। गढ़वा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सुधा देवी सहित 8 उम्मीदवारों ने पर्चा खरीदा। गढ़वा में नगर निकाय चुनाव के नामांकन के पहले दिन राजनीतिक सरगर्मी देखी गई। कई पार्टियों के समर्थित उम्मीदवारों ने गुरुवार को जहां पर्चा खरीदा, वहीं कई उम्मीदवारों ने नामांकन भी दाखिल किया। पहले दिन श्री बंशीधर नगर में नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए एक नामांकन दाखिल हुआ। यह नामांकन श्री बंशीधर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा नेता राजू सिंह की पत्नी सुधा देवी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी श्री बंशीधर नगर के समक्ष दाखिल किया गया। श्री बंशीधर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए सुधा देवी के अलावा कुल 8 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं, जबकि 7 अन्य प्रत्याशियों ने भी पर्चा लिया है। झारखंड में JUVNL का 8,311 ठिकानों पर रेड, 1,091 पर FIR, 1,61,00,000 की हुई बिजली चोरी। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड JUVNL ने बिजली चोरी के खिलाफ राज्य भर में 2 दिनों तक छापेमारी की। इस अभियान में एंटी पावर थेफ्ट APT की 119 टीमें शामिल रहीं। अभियान के दौरान राज्य भर के कुल 8,311 ठिकानों पर छापा मारा गया। इस दौरान अनुमानित 15,35,000 यूनिट बिजली चोरी पकड़ी गई, जिसका मूल्य लगभग 1,04,38,000 रुपए है। JUVNL ने कार्रवाई करते हुए 1,091 उपभोक्ताओं पर FIR दर्ज की है। JUVNL ने सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि अगर किसी को बिजली चोरी की जानकारी हो तो पूरा पता और विवरण महाप्रबंधक APT के मोबाइल नंबर 9431135515 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेजे। सूचना देने वाले का नाम और मोबाइल नंबर गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही निगम प्रबंधक ने आम नागरिकों से छापेमारी अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर इसे सफल बनाने की अपील की है। देवघर में अवैध हथियार के साथ 2 युवक गिरफ्तार। देवघर नगर थाना की पुलिस ने शिक्षा सभा चौक के पास अपराध की योजना बना रहे 2 युवकों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों के पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, बुलेट बाइक व 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। यह जानकारी सदर SDPO अशोक कुमार सिंह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया है कि बुधवार की शाम करीब 7:40 पर नगर थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली कि बाबा परिहस्त गिरोह से जुड़े 2 सक्रिय सदस्य शिक्षा सभा चौक के पास किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना के बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर छापेमारी की और पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों युवकों को दबोच लिया। गिरफ्तार युवकों में अंकित जोशी व अनन्य वत्स शामिल हैं। दोनों से पूछताछ की जा रही है। छापेमारी टीम में थाना प्रभारी राजीव कुमार समेत कई पुलिसकर्मी शामिल थे।
दिल्ली के झारखंड भवन में मंत्री इरफान और भाजपा विधायक नीरा यादव की मुलाकात, जानिए वजह। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का एक सोशल मीडिया पोस्ट राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्ट में वे दिल्ली स्थित झारखंड भवन में बीजेपी की वरिष्ठ नेता और कोडरमा से विधायक पूर्व मंत्री नीरा यादव से शिष्टाचार मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी ने पोस्ट में लिखा है कि राजनीति और रणनीति अपनी जगह है, लेकिन मधुर रिश्ते उससे भी कहीं ऊपर होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नीरा यादव से उनका आत्मीय संबंध पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मुलाकात के दौरान मंत्री ने नीरा यादव की नन्ही बेटी से भी स्नेहपूर्वक मुलाकात की और उसे आशीर्वाद दिया। पोस्ट में इस भावनात्मक पल का भी जिक्र किया गया है। राजनीतिक मतभेदों के दौर में सत्ताधारी दल के मंत्री और विपक्षी दल के विधायक के बीच इस मुलाकात को शिष्टाचार और आपसी सम्मान के उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से साझा की जा रही है और इसे राजनीति से इतर मानवीय रिश्तों का संकेत बताया जा रहा है। बोकारो के स्कूल में अश्लील डांस, विभाग ने की कार्रवाई की अनुशंसा। सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान शिक्षक और छात्र अश्लील गानों पर स्कूल परिसर में झूमते नजर आए। पीएम श्री SS+2 उच्च विद्यालय कसमार बोकारो में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान अश्लील गाने पर शिक्षक और छात्रों के साथ नाचने का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी जगन्नाथ लोहरा ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सहित 6 कर्मियों को सौकोज नोटिस जारी किया है। जारी पत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद फारूक अंसारी, शिक्षक धनंजय कुमार, अशोक रजवार, प्रशांत ओझा, प्रयोगशाला सहायक ऋषु कुमार एवं लिपिक सुदीप शर्मा से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों का यह आचरण निंदनीय, आपत्तिजनक और शिक्षा की गरिमा के प्रतिकूल है, जिससे विभाग की छवि को ठेस पहुंची है। पलामू सांसद ने लोकसभा में उठाई आंगनबाड़ी सेविकाओं की आवाज, सेवा नियमित करने और मानदेय बढ़ाने की मांग। गुरुवार को लोकसभा में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने नियम 377 के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के द्वारा लंबे समय से उनकी सेवाओं के नियमितीकरण, मानदेय में यथोचित संशोधन एवं उसका समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी तथा बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करने संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले को उठाया। विष्णु दयाल ने कहा कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के द्वारा लंबे समय से उनकी सेवाओं के नियमितीकरण, मानदेय में यथोचित संशोधन तथा उसका समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी एवं बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करने की मांग लगातार की जा रही है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने की यूजीसी अधिनियम 2026 में स्पष्टता और पारदर्शी की मांग। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा झारखंड ने यूजीसी द्वारा जारी समता अधिनियम 2026 के प्रावधानों में स्पष्टता और पारदर्शिता की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यह प्रावधान अस्पष्ट है और ओबीसी समुदाय के साथ साथ महिलाओं, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को न्याय दिलाने में पूरी तरह अक्षम साबित होगी। उन्होंने मांग की है कि इन प्रावधानों को स्पष्ट एवं पारदर्शी बनाया जाए, भेदभाव के मापदंड परिभाषित किए जाएं तथा यह स्पष्ट हो कि कौन सा व्यवहार भेदभाव माना जाएगा। लोहरदगा नगर परिषद चुनाव में जेएमएम का बड़ा दांव, अध्यक्ष पद के लिए बालमुकुंद लोहरा को मिला पार्टी का समर्थन। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। प्रत्याशी चयन को लेकर सभी दलों में मंथन का दौर जारी है। इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो ने लोहरदगा नगर परिषद चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए बड़ा और स्पष्ट दांव चलते हुए अपने समर्थित उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। झामो लोहरदगा जिला समिति की ओर से जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष मोजामिल अहमद ने राजा बंगला निवासी स्वर्गीय मोहर लोहरा के पुत्र एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता बालमुकुंद लोहरा को नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए पार्टी समर्थित उम्मीदवार घोषित किया। इस घोषणा के साथ ही लोहरदगा की सियासी फिजा पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुकी है। जेयूटी डिप्लोमा बैकलॉग परीक्षा और रिजल्ट में देरी पर मुख्यमंत्री सचिवालय सख्त, विभाग और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांगा जवाब। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जेयूटी से संबंधित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की बैकलॉग परीक्षाओं और रिजल्ट में लगातार हो रही देरी पर अब मुख्यमंत्री सचिवालय ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने इस पूरे मामले में उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र भेजकर विस्तृत जवाब मांगा है। यह कार्रवाई टेक्निकल छात्र संघ द्वारा की गई शिकायत के बाद हुई। टेक्निकल छात्र
छात्र संघ ने दिसंबर महीने में ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री सचिवालय और संबंधित विभागों को अवगत कराया था कि सत्र 2017-20 से लेकर 2022-25 तक की हजारों डिप्लोमा बैकलॉग छात्र छात्राओं से परीक्षा के लिए करीब 6 महीने पहले फॉर्म भरवा लिए गए, लेकिन अब तक ना तो परीक्षा आयोजित की गई और जो परीक्षाएं पूर्व में ली गई थी ना उनके परिणाम जारी किए गए हैं। इससे छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। छात्र संघ का कहना है कि परीक्षा नहीं होने और समय पर रिजल्ट जारी न होने के कारण बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं का करियर बर्बाद हो रहा है। कई छात्र ऐसे हैं जिनका विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट हो चुका था, लेकिन समय पर रिजल्ट नहीं मिलने के कारण उनका चयन भी रद्द हो गया। इससे न सिर्फ छात्रों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।